हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर मिनी के विषय में, साथ में सिल्वर कॉमेक्स को भी हम कंपेयर करेंगे। ज़बरदस्त प्राइस पैटर्न के साथ में क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन रही है, हम ओवरऑल लर्निंग पर्पज़ की देखेंगे क्या कंडीशन है। तो नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। अब सीधे हम आ गए चार्ट में। सबसे पहले हम स्टार्ट करें सिल्वर माइक्रो के कॉमेक्स के चार्ट को। फ्रेंड्स, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इस चार्ट को आप देख रहे हो, एक हमने लाइन ड्रैग किया था अप्रॉक्स 2 से 3 महीने पहले। उसके बाद में आप देखो ये लाइन जो मैंने मैक्सिमम टॉप पॉइंट इसे कंसीडर किया था, उसके बाद में आप देखो ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट सस्टेन करता है, उसके बाद में दोबारा से इस लेवल के आसपास आने के लिए रेडी है। तो आपको ये यहाँ पे क्लियरिटी आई थिंक हो जानी चाहिए, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और एक सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे निकल के आ रही है। अब दोनों सपोर्ट एक जगह पे बने हैं, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से फर्स्ट टाइम आके ब्रेकआउट करने पर पहली बार आया है। अगर दोबारा से इस लेवल के आसपास आ रहा है तो थोड़ा और पुल बैक रहेगा, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम इसको हिट करता है तो डेफिनेटली दोबारा से ट्रेंड लाइन और ये सारे सपोर्ट लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेंगे। हायर साइड के लिए एज इट इज हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये लेवल इंपॉर्टेंट है सिल्वर माइक्रो का, जो सिल्वर का मेजर कॉन्टैक्ट रहता है। ये ओवरऑल कंडीशन इसके लिए रेजिस्टेंस जोन की बनी हुई, जो कि 28 से लेकर 29 तक का है। अब इसके बाद में सिल्वर, अगर हम सिंपल माइक्रो को देखते हैं, जो कॉमेक्स में सिल्वर का फ्यूचर है, कैसे उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया था उस लेवल के आसपास ये आने की कोशिश कर रहा है। और अप्रॉक्स अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, जो टॉप पॉइंट इसने बना रखा है, मल्टीपल लाइन से आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे सिंपल हमें एक जस्ट मैक्सिमम टच पॉइंट कंसिडर करना, कहाँ हमें मिल रहा है। तो मैक्सिमम टच पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो अप्रॉक्स हमें इस लेवल पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो ओवरऑल जो प्राइस पैटर्न है और अदर कंडीशन बनी हुई है, इसके बेस में अभी इसके पास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, जो कि इसने ऑलरेडी 2 से 3 महीने का ब्रेकडाउन करने के साथ में धीरे धीरे नीचे बन रहा है। अब अगर इस लेवल से जो जहाँ पे अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसके लिए बन रही है, इसके बाद में सपोर्ट लेवल इसके लिए ये जो जोन का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ भी एक जोन के आसपास ही बना हुआ है, सपोर्ट जोन है। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे अगर जो फ्रेंड्स आप देखते हो बड़ी गिरावट है। अगर हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाते हैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है। दूसरी कंडीशन जो है एक सपोर्ट लेवल से रिएक्ट करा है, ये थोड़ा पॉजिटिव है कि एक पुल बैक यहाँ बनता है, लेकिन मेजर करेक्शन, मेजर ट्रेंड अभी इसके लिए थोड़ा सा इतना बेटर नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। इस वजह से अगर आप यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस जोन, ऑलरेडी ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। अब इसके लिए 27 के ऊपर ये ऑलरेडी बन चुका है, 28, उसके बाद में 29, ये रेंज इसके लिए बन रही है। लेकिन नीचे सपोर्ट के साथ साथ ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन का काम करेगा। तो इस वजह से ये लेवल इंपॉर्टेंट है आपको वॉच करने के लिए। अगर यहाँ कुछ प्राइस पैटर्न का चेंज होता है, एक बड़ी गिरावट, उसके बाद में पॉज कैंडल, यहाँ पे आप देखो पॉज कैंडल, उसके बाद में डायरेक्शन चेंज किया। तो इस तरह की कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी बाइंग की सेंटीमेंट्स नहीं बने हैं, बट आपको 28 तक का यहाँ पे एक अलर्ट लेवल है। 28 के ऊपर जब कंटिन्यू करने लगता है तो ये 29 तक जाएगा। अगर यहाँ तक ये 29 तक जाने की कोशिश करता तो डेफिनेटली 2000 पॉइंट का मोमेंटम आपको सिल्वर में मिल जाएगा, जो हम ट्रेडिंग पॉइंट से डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद में जो ओवरऑल कंडीशन हम देखने वाले हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं सिल्वर मिनी के लिए। तो यहाँ भी अभी हमें एक पॉज का फॉर्मेशन है, पॉज कैंडल बनेगी और उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। सिल्वर मिनी का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली टाइम में है। वीकली टाइम में अगर आप ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस लेवल से सब डाउन आता ये 86,000 पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उसके बाद में 78,000 के आसपास ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था। अब इन सारे सपोर्ट लेवल को मैं कुछ लाइंस को यहाँ से, मल्टीपल सपोर्ट लेवल हुआ करते हैं, सारे इसने ब्रेक करते हुए अब इस जोन पे खड़ा है कि फर्दर इसको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसा हमने अभी कॉमेक्स में देखा, माइक्रो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल का काम करने वाला है, जो कि 78 से लेके 80,000 तक का लेवल है सिल्वर मिनी के लिए। यहाँ क्या होता है, आपको 5 kg का लॉट साइज होता है, कॉमेक्स के कंपैरिजन में 5 टाइम यहाँ पे अमाउंट लगता है।
तो जो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गए वो सिल्वर मिनी में करें, अदरवाइज सिल्वर माइक्रो में नए और बिगिनर्स लोग लर्निंग पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल है 83,000 जहाँ इसने बेस बनाया था। अभी बेस इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा इमीडिएट। उसके बाद में जब यहाँ से कुछ प्राइस पैटर्न बनता है, क्लोजिंग पॉइंट आप हम डिस्कस करेंगे। स्पाइक से कुछ नहीं होता, स्पाइक जाने के बाद दोबारा नीचे आता, वो हम डेली ट्रेडिंग करते हैं, डेली वीडियो में आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आप मेजर अगर ट्रेंड रिवर्सल ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो या तो यहाँ पे 1-2 कैंडल और छोटी बनेगी सिमिलर टाइप से, तभी यहाँ पे मेजर चेंज का हम यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज जो ओवरऑल कंडीशन है, आप यहाँ पे वीकली में भी देख रहे हैं मेजर डाउनफॉल है, और यहाँ पे अगर मंथली में भी देखते हैं तो मंथली में भी एक बड़ी गिरावट है 3 महीने की। इस जोन से रिएक्ट कर रहा था जब हमने डिस्कस किया था। अब आप लोग में से कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, जो 86-87 तक का प्रेडिक्शन लेके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स जो हमारी डेली स्टडी रहती है, अगर आप उसको देखते हैं और वीकली को भी वॉच करते हैं तो हमारा जो डेली का रेंज रहता है हम उस पर बेस पे चलते हैं। मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नो डाउट एक ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और EMA भी अभी डाउन साइड का ही बोल रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ से इसको रिवर्स करना है तो इस जोन पे इसको थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। इवन अगर हायर जोन आप नहीं जाते हैं तो जो इसके लिए करंट वीक की अभी क्लोजिंग हुई है ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वॉलेटिलिटी और मिनिमम वॉलेटिलिटी का जो रेंज बना रखा है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन का काम करेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल के लिए देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। अगर जो इसने अभी क्लोजिंग किया है, अगर डेली में आप यहाँ पे देखते हैं जो इसने भी करंट में क्लोजिंग किया है, इस लेवल को अगर आप देखते हैं तो ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास दोबारा से बन गया है। जो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का, ये फॉल आपको सेंटीमेंट्स था, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट था, उसके कारण ये इतनी गिरावट होती हुई देखने को मिली। जिस दिन थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट्स आपको पॉजिटिव होता हुआ देखने में तब ये आपको तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन तेज़ी के कंपेरिजन में गिरावट ज़्यादा तेज़ी से होती है, क्योंकि गिरावट में लोगों के सेंटीमेंट्स ज़्यादा जुड़े रहते हैं कि मार्केट में बड़ा करेक्शन, बड़ा न्यूज़ आने वाला है, कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे मार्केट में बड़ा डाउन मूव हो जाएगा, रिसेशन या ऐसा कुछ सेंटीमेंट्स आ जाए। उसके बाद जो इकोनॉमिक डेटा है कुछ पॉजिटिव आए कुछ मिक्स आए, तो उन सभी के बीच में ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे ये जोन इम्पोर्टेंट है। अब इसको 80,000 के ऊपर ही बने रहना चाहिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेवल है। 80,000 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता है, उसके बाद में 80,700-800 के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए 82,000 का एक रेंज ही ओपन होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी ये जो इसकी क्लोजिंग है 81 के आसपास बहुत इजी वे से जाएगा। उसके बाद में 82,000 तक का यहाँ पे आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस या फिर नेक्स्ट टारगेट आपको देखने वाला। उसके बाद में 83,000 के बाद में इस जोन का फॉर्मेशन रहेगा। तो एक बड़ी कैंडल है, धीरे धीरे करके हायर साइड जाएगा और उसको आपको वॉच करना पड़ेगा। अब इसके बाद में 4 आवर आप देख रहे हैं, तो 4 आवर कंडीशन में भी आपको मेजर जो ट्रेंड है, अगर मंथली में देखते हैं तो डाउन ट्रेंड है, कॉमेक्स को भी देख रहे हैं, MCX को भी देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड है। माइनर ट्रेंड वीकली में देख रहे हैं तो अभी वीकली में एक गिरावट के बाद में वहाँ भी डाउन ट्रेंड है। डेली में थोड़ा सा पॉज कैंडल बनाया है और 4 आवर में थोड़ा सा करेक्शन फेज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन अगर आप यहाँ देखते हो तो मेजर ट्रेंड के लिए जाएंगे। मेजर ट्रेंड डाउन है, अगर आपको छोटे अमाउंट के साथ छोटे टारगेट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्लान करना चाहिए। लेकिन उसके साथ में ये सारे जो जोन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन में 79,000 मतलब 80,000 के आसपास एंट्री कर जाता है 79,800 तो दोबारा से इस जोन में स्टक कर जाएगा। फिर आपके लिए जो प्रीवियस वीक का लो है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा। उसके बाद 78,000 यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। हाई साइड के लिए 80,500-600 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, अब इसको अगर 80,800 के ऊपर निकलता है तो आपको 82,000 तक का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। उससे पहले 81 के उसको क्लोज करना पड़ेगा, उसके 81,500, उसके बाद में 82,000, ये इसके लिए लेवल बनेगा। मतलब हायर साइड के सीधे 1500 पॉइंट बहुत ईजी है जाना, और डाउन साइड के लिए ये लेवल इसके लिए जो इसका पूरा जोन का फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए ओवरऑल कंडीशन बनाने के लिए। मेजर ट्रेंड के साथ जाएंगे तो मार्केट में अभी उतना अच्छा बाइंग का सिग्नल नहीं है। लेकिन अगर स्मॉल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये यहाँ से अगर हाई साइड निकलता है 81 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक पुल बैक हम देख सकते हैं। 500 पॉइंट का इजी 500 पॉइंट के लिए आपको देखना पड़ेगा। बहुत मेजर ट्रेंड या बहुत मेजर एक्सपेक्टेशन के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से अलर्ट में रहेंगे। ट्रेडिंग के लिए रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज का डबल मिलेगा। रेंज लगभग 500 पॉइंट की, तो आपको 500 से 700 पॉइंट का पहला टारगेट देखना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन फ्रेंड्स, मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, माइनर ट्रेंड अभी साइड वेज है। इस वजह से हम दोनों को कंडीशन का मारते हैं तो न्यूट्रल है। जैसा ओपनिंग होगा उस तरह से हम डिसाइड करेंगे किस तरह से यहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।